भारत, जहां धरती पर दिव्यता का निवास है, वहां नवरात्रि का त्योहार केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शक्ति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार 9 दिन मनाया जाने वाला मां दुर्गा के 9 रूपों का यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवी दुर्गा की आराधना के लिए साल भर में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं: चैत्र, शारदीय, माघ गुप्त और आषाढ़ गुप्त। इनमें सबसे विशेष मानी जाती है चैत्र और शारदीय नवरात्रि, और ज्यादातर लोग इन्हीं 2 नवरात्रियों को विशेष रूप से मनाते हैं। उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और गुजरात में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। बंगाल की दुर्गा पूजा और गुजरात का गरबा डांडिया इस पर्व की शान माने जाते हैं। भारतवर्ष, जहां हर कोने में आध्यात्मिकता की धारा बहती है, क्या हम उस असली संदेश को समझ पाए हैं जिसे देवी दुर्गा हमें देना चाहती हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि का पर्व हम सदियों से मना रहे हैं, क्या यह सच में पवित्र शास्त्रों के अनुकूल है? क्या देवी दुर्गा की उपासना के ये 9 दिन हमें वास्तव में वह शांति और शक्ति प्रदान करते हैं, या फिर हम सिर्फ रीति रिवाजों में ही उलझ कर रह गए हैं? दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकम से शुरू होकर विजयादशमी तक चलता है। आज हम नवरात्रि से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले प्रश्नों के उत्तर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये धार्मिक क्रियाएं जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, व्रत, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि शास्त्र सम्मत हैं? क्या साधक को इनसे अपेक्षित लाभ मिल सकता है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा जैसे कलश स्थापना, दुर्गा पूजा, सप्तशती पाठ, जागरण, कन्या पूजन, डांडिया गरबा और हवन आदि को श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये क्रियाएं केवल लोक मान्यताओं पर आधारित हैं, क्योंकि शास्त्रों में इनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, जिससे ये मनमानी क्रियाएं कहलाती हैं। जिसके विषय में गीता में क्या कहा गया है? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। साथ ही नवरात्रि के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत करने के लिए मना किया गया है? आइए देखते हैं कि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में क्या कहा गया है। अब 16 में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अन अंशत न अंशत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं
प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे। व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा पड़ के सो जा जमाई आवे। और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले। और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे। और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो दर्शकों, इसका अर्थ है कि साधक जो व्रत, पूजा और अनुष्ठान कर रहे हैं वे शास्त्रों के अनुसार मनमाना आचरण हैं, जो न केवल व्यर्थ हैं बल्कि साधक को वास्तविक लाभ से भी वंचित रखते हैं।